एक ही जगह पर दोनों चढ़ा के आ गई, ये क्या करके आ गई तू? हाँ माँ, वैसे चढ़ाए हैं दोनों नाग के ऊपर एक जगह पे ही। एक ही जगह पर क्यों चढ़ाए? ये मुझे पता नहीं था। अलग अलग शिवलिंग पर चढ़ाती बाबू। पहले बड़े वाले का चढ़वा के आती, फिर दूसरी शिवलिंग में, दूसरे मंदिर में दूसरे वाले का चढ़वा के आती, तभी तो वो चीज दिख रही है। ऐसा तो हुआ करा ना मैंने, पर एक ही शिवलिंग पे दोनों के ही चढ़वा। जब ग्रह दोष की पूजा की जाती है मंदिर में, तो फिर वापस लौट के उस दिन कोई घर वाला पूजा करके नहीं आना चाहिए। बाद में ग्रह दोष शांत होती हैं, तू वापस लेके फिर वो तूने वहीं पे चढ़वा दिया दूसरे वाले के हाथ से, वो शांत कैसे होंगे? साथ में ही गए थे। एक का लेके जाती बाबू, एक का करवा के लाती, फिर उसका दूसरे वाले का दूसरे मंदिर पे चढ़वाती मैं। उसे भी कहा संतोष बताया है क्या? हाँ माँ, उसको ही बताया है पहले। दोनों का है? हाँ माँ। दोनों का कहा सब दोष है। हाँ। तो एक काम करियो, सोमवार में एक दोबारा से नाग का जोड़ा ले लियो। वैसे नाग पंचमी शिवरात्रि पर ही स्वीकार होते हैं और सीधा नाग लोग चले जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुझे आदेश दे रही हूँ, भोलेनाथ की पिंडी पर जाकर जहाँ पर नाग लिपटा हुआ हो, वहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा दोनों का, क्योंकि नाग नागिन दोनों साथ में चलते हैं, जोड़े में चलते हैं, नाग नागिन का जोड़ा और पंचामृत से स्नान करा के और भोग लगा कर, जैसे होता है सामान्य भोग प्रसाद, बर्फी का ले जाइयो या खीर ले जाइयो भोलेनाथ की, खीर ले जाऊंगी। और वहाँ पे नाग नागिन का पहले जोड़ा चढ़ाकर कि जो भी चीज है, भूल चूक है, जो भी पूर्वजों ने करी है, जो इसके पिछले जन्म में इसने जो दोष अपने इसमें राशि में आया है, वो का सब दोष इसका दूर करो। इसकी ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि ये बच्चा है, ज्यादा कुछ नहीं कह सकता है, इसे ज्ञान नहीं है इतना कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। तू कह दियो इसके कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसके बिहार पर कह रही हूँ, इसे क्षमा कर दो, और जो भी इसका दोष है वो दोष इसका दूर हो जाए। हाँ, मुझे लगता है कि जैसे मैंने नाग के जोड़े चढ़ाए हैं वहाँ पे, नागिन नहीं थी उसमें। हाँ, नागिन के जोड़ा नहीं था। अब नाग नागिन हमेशा जोड़े में चलते हैं, कभी भी बात सुन, जोड़े में हर शक्ति चलती है, चाहे वो जोड़ा किसी का भी हो, चाहे बाप बेटे, माँ बेटे का हो, चाहे बाप बेटे का हो, और चाहे पति पत्नी का हो, चाहे भाई बहन का हो, लेकिन जोड़े में होगा जरूर। वो तो फिर आपने मुझे सैंद्रूपी दिखाया, एक नाग था और एक नागिन थी, दोनों काट रहे थे बाबू। तो नाग चढ़ाए हैं ना मैंने, तो नागिन तो मैंने चढ़ाई नहीं है। नागिन तो आएगी भी सामने, वो कैसे छोड़ देगी? जब पूर्वज या फिर पिछले जन्म में मृत्यु की जाती है तो क्या पूछा जाता है कि तू नाग है, तू नागिन है? नहीं ना। जब पूर्वजों में मैं बोलती हूँ, पितरों में दोनों का होता है, श्राद्ध में दोनों का चलता है, पूजा होती है, जोड़े से करते हैं, वो हमेशा सुखदायी रहती है। जो खाली एक को लेके चलते हैं, दूसरे को नकार देते हैं कि नहीं, वो चीज कहीं ना कहीं आधा अधूरा फल मिलता है। सही बात कह रहे हो आप, मुझे दोनों इस तरह से ही दिखे हैं, नाग नागिन के रूप में। नाग नागिन का तूने ढंग से उपाय नहीं किया, जैसे बताया गया था। अगर उपाय ढंग से चलता तो कार्य जरूर करता बाबू। सोचा ही नहीं कि नागिन भी साथ में चढ़ाई जाएगी, सिर्फ नाग को मैंने सोचा कि ऐसे ही काम कर, क्षमा कर देंगे तुझे। काम करियो, अच्छे क्षमा मांग के आइयो, और वहाँ पर बच्चे से कह दियो बैठकर, बाबू सुन ले, वहाँ बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर लियो जितना हो सके उंगलियों पर, या फिर ओम नमः शिवाय का बस मन में भोलेनाथ को धारण करके कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए भूल जाइयो सब कुछ, तेरे हर दोष को दूर कर देंगे, वो भोले हैं। ठीक है बाबू? मन में ध्यान करके उस समय पर ये मत सोचियो कि ये चीज चल रही है, वो चीज चल रही है, ये काम है, फलाना काम है। कुछ क्षण के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि तू आधे घंटा बैठ गया, 1 घंटा बैठ गया, 2 घंटे बैठे, पूरा दिन बैठ। अगर तू क्षण भर भी बैठ रहा है, पर मन से उन्हें धा के बैठियो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जितना भी हो सके तो उससे मन में जाप ओम नमः शिवाय के कर लियो, और क्षमा मांग लियो बाबू, तू मांग लियो, जो मुझसे भूल हो रही वो क्षमा कर दो, और बच्चे के दोष को दूर करो, और ये जो काल सब दोष इसकी कुंडली में है प्रभु, इन्हें इसे आप ही दूर करो, क्योंकि आप तो नागेश्वर हो, तो नागों के राजा हैं और नागों की रानी। जी माँ, गलती हो गई माँ आप बोले सच्चे दरबार कीजिए।
तो बाबू ये वाला काम कर दियो, दोनों का जोड़ा चढ़ाकर सोमवार वाले दिन जाकर इस सोमवार में चली जाइयो बच्चे को लेकर साथ में। अब बाबू इससे पहले कहीं और मत निकल जाइयो, ये बहुत आवश्यक है, वरना तेरी तरक्की में बाधा बनके ये आते रहेंगे सामने और तुझे तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने नहीं देंगे, तेरे पैरों पर ऐसे लिपटे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे तुझे। जब वो उतरेंगे तभी तू आगे बढ़ पाएगा। माँ दोनों के उसी मंदिर पे चढ़ा दो, अलग अलग ही